वही अखबार जिसकी खबरों में ललकार थी, जिसकी खबरों में गांधी की अहिंसा की हुंकार थी, जिसकी क्रांति से भारत में आज़ादी की झनकार थी। वही अखबार मैं आज भी हूं, कल भी था। जी हां, मैं कल भी अखबार था, आज भी अखबार हूं। बस अब मैं मालिकों के इशारों पे चलता हूं। अब मुझ में पत्रकार नहीं, नौकरी करने वाले बेरोजगार लोग काम करते हैं। पहले मुझे खुद मालिक लिखा करता था, अब मुझ में काम करने वाले नौकर मालिक की मर्जी के मुताबिक लिखा करते हैं। मुझे मालिक उनकी मन मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता है। मुझे लिखने वालों को, बेचारों को कभी मेले लगाने पड़ते थे, कभी गोष्ठियां करनी पड़ती हैं, कभी कार्यक्रम करने पड़ते हैं। बस मुझ में कागज होते हैं, विज्ञापन होते हैं, कुछ सरकारी खबरें तो कुछ मेरे मालिक की मनमर्जी की खबरें, तो कुछ घटना दुर्घटना की खबरें, और हाँ, धोखाधड़ी के विज्ञापन से तो मैं भरा पड़ा मिलता हूं। मुझ में नामर्दी की दवा, बाल उगाने की दवा, तिलस्मी जादू, काला जादू, वशीकरण मंत्र के विज्ञापन ही विज्ञापन है। जी हां, मैं अखबार हूं। मैं इन दिनों संचार हूं, व्यापार हूं, फिर भी हूं तो मैं अखबार ही हूं। पत्रकारिता के बच्चों को मेरे बदलाव के किस्से अब पढ़ाए। मुझ में एक फ्रंट पेज हुआ करता था, जिसकी अहमियत देश के सर्वोच्च न्यायालय की तरह हुआ करती थी। मेरा प्रथम पृष्ठ विज्ञापन मुक्त खबर युक्त हुआ करता था। इसमें फर्स्ट लीड खबर, सेकंड लीड खबर, प्रांतीय बॉक्स, इनर बॉक्स, स्टीमर सहित कुछ महत्वपूर्ण स्थान महत्वपूर्ण खबरों के लिए सुरक्षित आरक्षित हुआ करते थे। इन स्थानों पर मुझ में छपी एक भी खबर देश भर में तहलका मचाकर सरकारें गिराने और सरकारें बनाने का काम कर सकती थी। अधिकारियों को निलंबित कर जेल भिजवाने के लिए काफी हुआ करती थी। लेकिन अब मेरा वो प्रथम पेज, उसका डिस्प्ले खो गया है। प्रथम पेज, द्वितीय पेज, तृतीय पेज, विज्ञापन ही विज्ञापन। फिर कहीं चौथे पांचवें पेज पर खबरें। मैं कल भी अखबार था, आज भी अखबार हूं। बस फर्क इतना है, आज विज्ञापन हूं, व्यापार हूं, पत्रकारों के लिए रोजगार हूं। मैं सबसे तेज आगे बढ़ने वाला हूं, मैं सबसे ज्यादा छपने वाला हूं, मैं सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला हूं। मेरी ये खूबियां कोई दूसरा नहीं बताता। मुझे खुद को मेरे ही अखबार में यह सब छापना पड़ता है, लिखना पड़ता है, विज्ञापित करना पड़ता है। जरूरत पड़ने पर दूसरे चैनलों पर इसका प्रसारण भी करवाना पड़ता है। मुझ में काम करने वाले लेखक या चलो पत्रकार ही कह देते हैं। नौकरी करने वाले पत्रकार साहिब पर कोई विपत्ति आ जाए तो कोई साथ नहीं देता। मुझ में मेरे यहाँ काम करने वाले के साथ होने वाली ज्यादती की कहानी का प्रकाशन भी नहीं होता। मुझ में काम करने वाले को अगर कोई पुरस्कार मिल जाए, कोई प्रशंसनीय कार्य हो जाए, तो उसकी मुझ में खबर तक नहीं होती। यह तो छोड़िए जी, मेरे लिए मुझ में खबर बनाने वक्त अगर नौकरी करने वाले कलमकार या यूं कहिए पत्रकार को कोई ठोक दे, पीट दे, मार दे या अधिकारी अपमानित कर दे, तो मैं बेबस लाचार हो जाता हूँ। मुझ में मेरा साथ, मेरा परिवार का सदस्य बनकर, मेरे लिए जान जोखिम में डालकर संघर्ष करने वाले का अपमान करने वाले के खिलाफ कोई खबर प्रकाशित नहीं होती। कोई कार्रवाई ऐसे पत्रकार के पक्ष के खबर के रूप में उभर कर सामने नहीं आती। मेरा कोई संगठन नहीं, बस जो भी संगठन है जिसे मेरे मालिक ही पालते हैं, पोसते हैं। कुछ संगठन हैं भी
तो बीमारी, पेंशन, इलाज, भूखंड, चुनाव, भवन पर कब्जागिरी, हिसाब किताब तक ही सीमित रहते हैं। अब क्या बताऊं, पहले मुझे जो लिखते थे उनके आगे पीछे सरकारें चलती थी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक उनसे थर्राते थे। लेकिन अब मुझ में काम करने वाले हर व्यक्ति के भाई साहब हैं, पार्टी है, विचारधारा है। कोई मंत्री जी का अघोषित प्रेस अटैची है, कोई पार्टी का प्रवक्ता है, तो कोई कुंठाग्रस्त होकर अपने भाई साहब को हरा देने वाले नेता के पीछे कलम लेकर पिल पड़ा है। इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अखबार हूं। छोड़िए जी तेजी से बढ़ते लोगों की बातें, छोड़िए जी उद्योगपतियों की तरह सरकारों को एडजस्ट करने वालों की बातें, फिर भी मैं तो अखबार